Okay, hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, quick recap of the last class. इस लास्ट क्लास में हमने लास्ट में क्या देखा था उसके ऊपर हमें बिल्डअप करना था दैट अगर कोई लाइन चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज अगर यहाँ पर पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था दैट एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा जैसे अगर मैं नीचे वाले एंड को थीटा 1 एंगल पे मेजर करूं और ऊपर वाले को थीटा 2 बोलो तो इस पॉइंट पे हमारे पास ई हॉरिजॉन्टल आया था दैट इज k लैम्डा बाई r sin θ1 प्लस sin θ2 एंड ई वर्टिकल नीचे की डायरेक्शन में k लैम्डा बाई r Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आदित्य cos θ1 माइनस cos θ2 हम लोग का लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था इसके बाद एक दो केस जैसे देखा था जैसे कि अगर मेरा इनफाइनाइट रॉड हुआ इनफाइनाइट इनफाइनाइट रॉड तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये इनफाइनाइट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक है क्या आया था आंसर थीटा θ1 भी अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 90 होगा और θ2 भी अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 90 होगा राइट सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट था दैट बिकम्स k लैम्डा बाय d sin 90 प्लस sin 90 दैट इज 2 और वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 हो गया था Yes, तो sir. अगर इनफाइनाइट रॉड है तो k लैम्डा बाय 2 और इधर वाला कंपोनेंट k लैम्डा बाय d cos θ1 माइनस cos θ2 तो ये वाला कंपोनेंट तो मुझे 0 दिख रहा है डायरेक्टली cos 90 0 और ये वाला sin 90 प्लस sin 90 sin 90 प्लस sin 90 दैट इज 2k लैम्डा बाय d ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे या फिर 2k लैम्डा बाय r जो भी दैट अगर इनफाइनाइट रॉड है इनफाइनाइट तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय d फाइन नेक्स्ट हमने देखा था एक सेमी इनफाइनाइट रॉड सेमी इनफाइनाइट रॉड उसके कारण क्या आया था अगर सेमी इनफाइनाइट है एक तरफ इन्फिनिटी है और दूसरे पॉइंट के जस्ट सामने है आर तो हम लोग θ1 को क्या पुट करेंगे 0 θ2 को 90 तो यहाँ पर जो हम लोग का एक्सप्रेशन बनेगा k लैम्डा बाई d sin 0 प्लस sin 90 दैट इज 1 और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा k लैम्डा बाई d cos θ1 सर इसमें हम θ1 को 90 पुट करेंगे ना? अच्छा नहीं, θ1 को हाँ θ1 को θ1 को नीचे मेजर 0, करें यस ना सर, नीचे वाला। और ये वाला आ जाएगा k लैम्डा बाई d cos 0 माइनस cos 90 दैट इज 1 तो ये रिजल्ट अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे हम लोग कुछ रिलेट करेंगे आज की क्लास में k लैम्डा बाई d k लैम्डा बाई d फाइन यस सर। एक क्वेश्चन ट्राई करो जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है उस दिन बहुत जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन किया था तो एक बार फिर से कर लो कोई ये रैंडम सा पॉइंट है P ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना कि θ1 क्या पुट करना है Yes, θ2 sir. क्या पुट करना है तो बाकी लोग भी जल्दी से एक बार बस आंसर लिख लो अगर मुझे ये पॉइंट P है such that this angle is let's say 45 degree and this angle is 15 degree
लेट्स से ये माइनस चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा? सर डिस्टेंस कितना दिया आपने? डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला। सर k lambda by r sin 45 into sin 60 minus sin 45। आर साइन 45 या आर कॉस 45, मतलब बात सेम है बट मतलब सेम ही है वो, cos आएगा वो ठीक है। बेस है। थीटा वन क्या लेंगे? सर 60। सर -45 लेंगे। माइनस 45 लेंगे ना? नहीं सर, थीटा मतलब वन हम मैं लोग, 60 और -45 लिया तो सेम ही हुआ। अच्छा अच्छा, वर्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम आ जाएगा, वर्टिकल में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो थीटा टू थीटा इज टू 60। तो हाँ तो वेरिएबल केला, के नाम है। हाँ, ई हॉरिजॉन्टल आ जाएगा के लैम्डा बाई, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, सो दिस डिस्टेंस विल बी आर cos 45, सो के लैम्डा बाई आर cos 45 इनटू sin थीटा वन प्लस sin 60। और ई हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? सर ई वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में सर k lambda by r cos 45 cos of -45 minus cos of 60। माइनस cos ऑफ 60, डायरेक्शन क्या होगा दोनों का? सर अपवर्ड्स होगा एक तो अपवर्ड होगा वर्टिकल वाला, और वो टुवर्ड्स द रॉड होगा क्योंकि अट्रैक्टिव रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला इधर होगा। फाइन, कोई दिक्कत किसी को? थीटा वन थीटा टू मुझे बस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद तो ऐसा ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बस क्या उस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों वायर इनफाइनाइट से आ रहा है, लेट्स से ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है, और ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी एंगल है 45 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट है P at a distance d from this point. Linear charge density is lambda on both the wires. Find the electric field at point P. Find the electric field at point P.
सर आंसर आ गया क्या है? सर 2k lambda by d cos 45 into 1 minus और कुछ इतना सिंपल सा? सर आई into थिंक 1 दोनों minus sin 45 दो कंपोनेंट आएगा ना इलेक्ट्रिक का, एक ही आ रहा है। सर ये मैंने वो हॉरिजॉन्टल मतलब along d वाला निकाला तो दूसरा वाला भी निकाल दो। मतलब मेरे पास आंसर डायरेक्टली नहीं है। मतलब हिंट ये है कि इसको दो पार्ट में मान लेना। एक ये वाला वायर, इसके कारण पी पर निकालो, और फिर एक ये वाला। और तुम्हारे नीचे में क्या था डिनोमिनेटर में भाई? डी था या कुछ और था? सर d cos 45 डी कॉस 45, ओके। इसको दो अलग अलग पार्ट जैसा ट्रीट करो, दोनों के कारण निकालो पी पे और ऐड सर करो। वो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्टली डबल हो जाएगा दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल वाला दोनों डबल हो जाएगा। दोनों रॉड्स हॉरिजॉन्टल के किसको? लिए सर टू हॉरिजॉन्टल के किसको बोल रहे लैम्डा हो? बाई डी आएगा ओके, वर्टिकली चलो पहले तो अपोजिट मैं, डायरेक्शन में। ओके तो इसको मैं और थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ सर 2k lambda by d ओके ठीक है। तो अगर मैं इसका बात करूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये सर वाला, डी कॉस 45। yes, this angle is 45, so perpendicular distance will be d cos 45। सर तो फाइनल इसके दो आंसर क्या था फाइनल आंसर पता नहीं, देखते हैं। इसका हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यस राइट? सर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ये वाला थीटा वन इज -45 एंड थीटा टू सर इज थीटा टू 90 डिग्री। +90। क्योंकि हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे? इस वाले लाइन से। थीटा वन इधर, थीटा टू इधर। तो थीटा वन को अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो थीटा वन इज -45 एंड थीटा टू इज +90। ये फील आ रहा है थीटा वन कौन सा होगा, थीटा टू कौन सा होगा? हाँ सर। बाकी लोग, यस सर लाइव दिव्यांश फाइन, अर्णव यस okay। तो थीटा सर एक बार फिर से बता दीजिए। अर्णव, हम लोग को थीटा वन, ये जो वायर है ना ऐसा बना हुआ है, तुम इसको हल्का सा घुमा के देखो। तो ये ऐसा है और पॉइंट पी यहाँ है, यस और नो? तुम इसको घुमा दो हल्का सा, राइट? सो हम लोग को मेजर कहाँ से करना था? थीटा वन हम लोग को इधर मेजर करना था और थीटा टू हम लोग को इधर मेजर करना था, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दिस साइड हम लोग थीटा वन की कहाँ मेजर करना पड़ रहा है? यहाँ पर मेजर करना पड़ रहा है। सो थीटा वन को हम लोग क्या लेंगे? -45, और थीटा टू हम लोग का क्या होगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी। थीटा टू इज 90, राइट? तो हम लोग का थीटा वन थीटा टू आ गया। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, मतलब ये इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या क्या बन रहा है। तो सर ये जो वाला इसका कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल आएगा वो √2 के लैम्डा बाई डी आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। वही सर ये आ जाएगा k लैम्डा बाई d cos 45, d cos 45 into sin 90 minus sin -45 plus sin 90। और ये वाला आ जाएगा k लैम्डा बाई d cos 45 सर into सीधे cos 45 भी हो जाएगा। cos 45 मिल जाएगा, राइट? सर और वैसे ही दूसरी रॉड का भी करेंगे तो हम ऐसे ही दो कंपोनेंट्स आएंगे और सब 45 डिग्री हैं तो वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो मतलब एक ठीक डायरेक्शन है, में ई कैंसिल आउट। वर्टिकल प्लस ई हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और वैसे ही दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर मैं दूसरे रॉड का देखूं तो अगेन सेम लॉजिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी d cos 45। ये एंगल 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में जाएगा
और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। सो ये वाला डायरेक्शन आएगा k लैम्डा बाई d cos 45 अगेन sin 90 प्लस साइन ऑफ माइनस 45, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा k लैम्डा बाई d cos 45 cos 90 तो 0 हो जाएगा, राइट। यस सर। तो इफेक्टिवली क्या हुआ मेरा, कैसा होगा, इन चारों को मैं वेक्टर ऐड कर दूंगा हाँ तो सर, मुझे मिल तो जाएगा, नेट राइट। रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। नेट रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला मेरा क्वांटिटी क्या बन रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। सर वो ये वाला रूट टू क्वांटिटी के लैम्डा बाई डी बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√2। तो इधर की ओर इस डायरेक्शन में एक ये वाला आ रहा है √2 के लैम्डा बाई डी 1 माइनस 1/2 नीचे वाले फिगर के कारण, और ऊपर वाले फिगर के कारण √2 के लैम्डा बाई डी cos 45, तो प्लस √2 के लैम्डा बाई डी cos 45 इज 1/√2, तो वो कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस 1/√2 वाला टर्म। और इस डायरेक्शन वाला नीचे वाले फिगर के कारण के लैम्डा बाई यहाँ पे डी की जगह √2 सर दिया है सेम ना, ही हो जाएगा। तो सेम होगा वो। सेम होगा cos और सर 45 इसका 2 1/√2। टाइम्स cos 45 कंपोनेंट हम ऊपर ले रहे हैं तो सीधे 2 के लैम्डा बाई डी आ जाएगा, √2 फाइन कट जाएगा। ओके, प्लस √2 के लैम्डा बाई डी साइन ऑफ माइनस 45 इज माइनस 1/√2 प्लस 1, सेम आ जाएगा। और अगर इक्वल है तो सीधा बीचों बीच ले लो, ठीक है, इजी था। बस डायरेक्शन हमें यस ध्यान से देखना था। सर्वेश समीक्षा प्राची दिव्यांश एंड साक्यदीप, फाइन। यस सर। हाँ समीक्षा प्राची, Yes, sir. फाइन। समीक्षा, समीक्षा फाइन। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग को ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी कैसा भी फिगर हो, हम लोग उसके कारण कुछ अगर रिजल्ट हमें याद है तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाले रिजल्ट हम लोग याद करके रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसा रहा, एक स्क्वायर है, linear charge density is lambda on all the four sides of the square and the charge is uniformly distributed. Charge is uniformly distributed. Find the electric field. Find the electric field at a distance x above the center. Above the center. एक मिनट रुक जाना, x का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, नहीं तो आंसर बहुत अजीब सा आएगा। x को क्या करोगे, तो ये चाहिए ना, जस्ट अ मिनट। At a distance √3a above the center. और या फिर x लेके ही सॉल्व करो और बाद में cos थीटा का वैल्यू उसके टर्म में सब्स्टिट्यूट करना। पहले सोचना फिर लिखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा।
सर इसकी साइड लेंथ a है या 2a है? हाँ, साइड लेंथ ये ले लो। सर उससे वो डिस्टेंस साइलेंट तो काफी जरूरत नहीं खराब आ रहा है, पड़ेगी ना। 2a ले लीजिए ना। अच्छा हाँ, 2a लेना होगा। साइड लेंथ की जरूरत पड़ेगी ना तुमको डिस्टेंस हाँ निकालने के लिए, सर। ए लैम्डा बाई डी वाला डी निकालने के लिए। आपने यही दिया है ना। अच्छा 2a ले लो क्योंकि वो डिस्टेंस अच्छा बनेगा, सो दैट ये डिस्टेंस a बने और ये हाइट √3 है, तो डिस्टेंस 2a बने वो वाला, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। सर 2k लैम्डा बाय a है क्या? 2k लैम्डा बाई a। a, और किसी का आंसर 2k लैम्डा बाई a। कॉस थीटा ये सब निकाले हो जैसे, या फिर जरूरत नहीं पड़ा? सर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट जैसे एक रॉड का अगर निकालेंगे तो उसका ई वर्टिकल जो है वो तो 0 आएगा, मतलब वर्टिकल उसका जीरो क्यों आएगा? हॉरिजॉन्टल ही आएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 तो 0 हो जाएगा। हाँ तो वर्टिकल वाला 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, हाँ सर, साइन थीटा 1 प्लस हॉरिजॉन्टल में साइन। आएगा, तो अच्छा हाँ, ठीक हॉरिजॉन्टल है। में k लैम्डा बाय √2a आ रहा है। के लैम्डा बाई 2a, के लैम्डा बाई 2a इंटू सर वो साइन, वो फिर 45 उसका डिग्री कॉम्पोनेंट। होगा ना? श्योर? वो सोचना पड़ेगा ना कितना एंगल होगा उन दोनों के बीच। ओके, अगर ये वाले साइड से देख रहे हैं, मान लो इस साइड से देख रहे हैं, तो डिस्टेंस तो ये होगा, ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है √3 है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है a, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, सो दिस तो डिस्टेंस विल 2a बी आ जाएगा। 2a। ठीक है, अब ऊपर में सोचो 3 डायमेंशन में, उस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर मैं 3D में देखूँ तो उसका इधर वाला कुछ कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बनेगा, राइट? यस सर। तो इधर वाला कंपोनेंट बनेगा, मतलब ये से लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उसको इधर वाला कंपोनेंट बनेगा के लैम्डा बाई डिस्टेंस इज 2a एंगल। Yeah, am I audible? Yes, sir. यस सर। फाइन। तो 3 डायमेंशन में अगर सोचो सब चीज को, कैसे कैसे चीजें चल रही है, तो यहाँ पर अगर मैं उस एंगल को थीटा माना, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज के लैम्डा बाई 2a इनटू 2 sin थीटा, sin थीटा प्लस sin थीटा। यस सर। सिमिलरली बाकी सारे का भी ऐसा ही आएगा, और अगर मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज करूँ, ये जो है सर मेरा और फिर उन एक्सिस है। चारों का जो है
वर्टिकली अपवर्ड्स ही नेट रिजल्टेंट आएगा। यस, तो लेट्स से 4 into ये cos एंगल, theta। नहीं थीटा नहीं होगा, ये एंगल फाई मान लो, वो फाई और थीटा अलग अलग वैल्यू आएगा ना, राइट। सो हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज k लैम्डा बाई 2a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये एक के कारण आया और वैसा सर चारों इंटू के 4 कारण कर आएगा, दीजिए। तो इंटू 4 कर देंगे। अब हमारा काम क्या है, फाई और थीटा फाइंड करना। फाई और थीटा सोचो एक बार, फाई इजी है, पहले फाई सोचो। सर फाई तो ये √3 का 2 हो जाएगा ना। फाई जो cos होगा phi तुम्हारा, कॉस फाई जो हो जाएगा वो √3a बाई by 2a 2a √3 बाई by 2a, 2। ठीक है। कॉस फाई जो 8 आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि सोचो ना, ऐसा ये वाला फिगर सोचो। सो दिस डिस्टेंस इज a और ये जो वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है दैट इज √3 है, और इस पॉइंट से ऊपर वाले को तुम ज्वाइन किए हो और वहां से ये पॉइंट को ज्वाइन करो। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √3 है एंड ये वाला डिस्टेंस 2a है, तो cos फाई तो डायरेक्टली मुझे मिल गया √3 बाई 2। व्हाट अबाउट sin थीटा? sin थीटा निकाल सकते हैं? सर साइन थीटा जो होगा वो a बाय थीटा जो है वो इससे और इसके बीच सर का वो एंगल है। √3a और √2a का एक ट्रायंगल बन जाएगा। रूट किसका किसका एक ट्रायंगल बनेगा सर जिसमें वो एक साइड तो a है सर वो वाली और साइड a रहेगी। सर वो नहीं आएगा ना उसमें, ऐसे किससे वर्टिस से ज्वाइन किया है ना सीधा, एक वर्टेक्स उसमें से ज्वाइन डायगोनल किया, का। एक यहाँ से भी तो हाँ ज्वाइन सर। किया है ना, यहाँ से भी तो ज्वाइन किया है ना तुमने टॉप मोस्ट पॉइंट को। तो अगर तुम इस ट्रायंगल का बात कर लो, यहाँ ये वाला a सर उसका जरूरत b, नहीं है। सर 1/√5 आएगी वैल्यू। 1/√5। एक मिनट, अगर मैं इस सर ट्रायंगल का बात कर रहा हाइपोटेन्यूज हूँ, जो है वो √5 आएगा ना उस ट्रायंगल का। यस सर √5 आ रहा है उसका ओके ओके फाइन, हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर वो ठीक है। बी को मतलब वो जो डिस्टेंस रहेगा ना पॉइंट सेंटर और ए का, वो √2a हो जाएगा। फिर हमें सीधा डिस्टेंस मालूम है √3 है, तो वो हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज। एक मिनट वेट वेट वेट, तुमको ये डिस्टेंस पता है √2a और यस तुमको सर वर्टिकल और वो डिस्टेंस पता है। वर्टिकली अपवर्ड्स √3 है, तो फिर जो सेंटर और a वर्टिस को ज्वाइन कर रहा है वो लेंथ √5a हो जाएगी। हाँ सर। तो मुझे वो वाला एंगल थोड़ी चाहिए, सर थीटा वो वही है वाला सर ना। उधर से ही एंगल तो थीटा ले रहे हैं हम लोग। थीटा नहीं, थीटा मैं अच्छा यहाँ वाला, ये वाला जो एंगल है वो हम लोग किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये वर्टेक्स ये और ये पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं ना, सर ये तीन अच्छा, पॉइंट ज्वाइन कर रहे तो √5 वाले √5 मिल गया ना सर एक तो हैं। वो। एक तो √5 तुमको मिल गया, वो ठीक है। कुछ और सोचो, ये देखो ये 3 पॉइंट सर है तो ना, फिर अभी वापस से लगा सकते हैं √5a, तुम और वो साइड लेंथ a होगा और येलो वाला लेंथ हाँ पता है हमको। √3 होगा। एक हम लोग का क्या है, √5 है, ये डिस्टेंस √2a है और वो डिस्टेंस √3 है। तो अगर मैं नाम दे दूं इसको a, दिस इज b और दिस इज c, तो मुझे पता है ए बी इज a, दिस इज a, दिस इज b और दिस इज c। तो ए बी मुझे पता है a, बी सी देखो, बी सी क्या पता है मुझे, a² + c² दैट इज 2a, राइट, बी सी। और हमें क्या पता है, ए सी भी हमें पता है कितना है, √5। रूट हाँ सर। फाइव ए √5a कैसे हो सकता है? सर देखो इसमें एक पाइथागोरस मिनट, ये लगा √5 है यहाँ हाँ पे। हाँ यहाँ पर √5a आ रहा है, ठीक हाँ है, सर। √5a, तो ये हमें पता है। और एंगल हमें कौन सा चाहिए, थीटा, ये तो वाला। सर cos थीटा हमारा हो जाएगा। हमें कॉस थीटा नहीं चाहिए ना, हमें साइन थीटा चाहिए ना, तो अच्छा साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 1/√5, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं,
ज्योमेट्री या कुछ था। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, फिजिक्स नाम करके। फिजिक्स उस नाम का था। एक बार खुद से वापस से सारा स्टेप सोचो सब लोग, फिर डिस्कस करते हैं वापस से। You can expect this type of question in advance. सर हाँ, तो cos फाई का वैल्यू कैसे निकालें? और cos थीटा का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू। ठीक है, ओके। एक बार खुद से सोचो, फिर से मैं वापस से डिस्कस करूंगा सारे पार्ट। एंड जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जब 3D में आ रहा है, तो उसको 3D में विजुअलाइज करो। एक जैसे अगर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर ले लो, 4 पेन ले लो, चारों के कारण देखो कैसा बन रहा है, हाथ से अपना अरेंज करने की सर कोशिश करो। ये 3D में आप ड्रॉ जैसे करते हैं, मतलब ऐसे एंगल कैसे लेना रहता है ऐसे क्लियरली बनाने के लिए? मतलब ये वाला फिगर बनाने के लिए। हाँ सर, ऐसे टाइप का बनाने के लिए। नहीं देखो, तुम्हारे पास क्या आएगा, जैसे इसमें मैं 3D तो बना ही नहीं सकता ऊपर वाले फिगर में, राइट? तो जब भी तुमको कोई 3D बनाना होगा, तुम उसका साइड व्यू बनाओ हमेशा। और हमेशा ऐसा करो, जैसे ये है ना, एक ऐसा, अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो एक ये वाला साइड थोड़ा बड़ा बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ, सो दैट कि तुम अगर सेंटर से ज्वाइन करो तो तुमको सब अलग अलग दिखे। 1 2 हाँ ओके सर। सर 3 मैं एक्चुअली टॉप व्यू बना रहा था, मतलब तो उसको मैं भी फ्लैट रख के, उसको तो फिर फ्लैट प्रॉब्लम पे हो रहा रखा था था थोड़ा। और ऐसे पिरामिड ऊपर जा रहा था, तो दिख नहीं रहा था पिरामिड। उसमें। पिरामिड अगर ऊपर जाएगा तो तुमको उसमें नहीं दिखेगा कुछ। वही से साइड में हमें पता चल रहा है थीटा फाई। हाँ, तो हमेशा ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करो, फिर उसमें ट्राई करो आगे। ओके, मैं वापस से ये क्वेश्चन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइड व्यू बनाया एक। अगेन साइड व्यू बनाने के टाइम ये ध्यान रखना कि एक साइड बड़ा बनाना, एक छोटा बनाना पूरा, सो दैट वो सेंटर वाले एक्सिस से कोइंसाइड ना करे, ऐसा कुछ। अब ये सेंटर है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए था एट डिस्टेंस √3 है। तो मैं इस वाले साइड का बात कर रहा हूँ। इस वाले साइड के बारे में सोचो कि ये कितने डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से। ये डिस्टेंस √3 है और ये डिस्टेंस ए है, और ये तो परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि वो तो इन द प्लेन ऑफ द ये स्क्वायर सर है। वो 2a की डिस्टेंस है साइड के तो ये तो मिडपॉइंट से। 2a मिल गया। तो सबसे पहला स्टेप तो मुझे 2a मिल गया, सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एंड मैग्नीट्यूड विल बी k λ/2a। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं θ1 θ2 फाइंड करने के लिए। तो ये इंड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये एक इंड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये दूसरे इंड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये दोनों जो होगा, अब क्लियरली मुझे दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मैंने थीटा मान लिया। तो k λ/2a साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये इधर की ओर आ गया। अब थीटा पहले फाइंड करो, साइन थीटा, तुमको ये डिस्टेंस मिल गया 2a, ये डिस्टेंस मिल गया a, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, और ये डिस्टेंस तुमको क्या दिख रहा है, √5 है, राइट? 2a² + a² का रूट। सही था क्या दीप? हाँ सर। तो साइन थीटा तुमको क्लियरली इस ट्रायंगल से दिख गया, साइन थीटा इज 1/√5। ओके, इस ट्रायंगल के कारण इधर आया, इस साइड के कारण। जब हम लोग ये वाला साइड लेंगे तो इसके कारण किधर आएगा, कहीं इधर। दोनों का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में ऐड अप हो जाएगा। तो मैंने पहले ही क्या किया, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, तो इतना सब करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका इधर वाला कंपोनेंट, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, सो ई नेट विल बी k λ/2a into 2 sin theta into cos phi। अभी तो सबको क्लियर है ना? और into 4, और अब मुझे ये cos phi का वैल्यू निकालना है, राइट? तो cos phi देखो क्या है, cos phi बेसिकली ये जो पिंक वाला लाइन है, यही मेरा एक्सटेंडेड है।
ये वाला। और ये येलो वाला लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, यही मेरा एक्सटेंडेड है इधर। सो दिस एंगल इज फाइव, सो दिस ये एंगल भी फाइव होगा। और इस एंगल देखो cos फाइव क्या दिख रहा है, √3/2। फाइन सा क्या दिख, अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। ये 3D क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हमें डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का। अब वो शेप रख लो अपने सामने, उसका पेन से देखो तो तुमको ज्यादा क्लियरली दिखेगा सब कुछ। अच्छा, कितने लोग को ये डाउट है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल? सर वो वो नहीं 90 होगा तब डिग्री भी नहीं हमने होगा ना। √5 निकाल के प्रूफ कर ही दिया ना √5 अलग निकाल के से। प्रूफ कर दिया, लेकिन हमेशा क्या होगा, कोई भी एक लाइन बनाओ और उस पर कैसे भी तुम लाइन रखो, नॉट इन दैट सेम प्लेन बट सर किसी हमने और मैप पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था ना, वो तो होना ही पड़ेगा। हाँ, वो भी होना पड़ेगा। तो वो एंगल 90 होगा तो डायरेक्टली √5 सर वो √5 के लिए वो वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, जो आपको वर्टेक्स से सेंटर पर एक लाइन बनानी पड़ेगी और वो लाइन और √3 वाली लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला भी तो एंगल मेरा 90 डिग्री है क्योंकि मैं तो ये साइड पे परपेंडिकुलर ही हाँ बनाया वो हूँ ना। एंगल भी 90 है ना। तभी तो तुम √2a² + a² √5 डायरेक्टली लिख अच्छा, सकते हो। आपने वैसे √5 ले लिया, मैंने सर हमने वो मैंने दूसरे छोटा सा से लिया। डायगोनल बना के एक हाँ हाँ, ट्रायंगल वो लिया मैं था। हाँ हाँ सर। वो भी मैं हाँ, समझ वो गया, भी आगे 90 ऊपर डिग्री वाला रहेगा सर। वो भी 90 डिग्री रहेगा। फाइन, तो ये बेसिकली ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। आगे मूव ऑन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ दिया जाएगा होमवर्क में, तुम लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ ए रिंग पार्ट ऑफ ए रिंग एट इट्स सेंटर। ये केस 3 है। केस 2 था हम लोग का ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, केस 1 था एक्सियल पॉइंट, और ये केस 3। तो सिचुएशन क्या है मेरा कि ये एक पार्ट ऑफ ए रिंग है, लेट्स से इसका सेंटर है यहाँ। मुझे इस लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पे। चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा एंड रेडियस इज आर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में मत फाइंड करना, तुमको इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फाइंड करोगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, याद भी नहीं रहेगा वो।
एलिमेंट कहाँ से ले रहे हो? प्राची, समीक्षा, सर सर्वेश, डी थीटा वाला। दिव्यांश। एक सर, मिनट में। थीटा प्राची, पे समीक्षा, दिव्यांश, सर्वेश और और कौन था? साकेत। तुम लोग नहीं बताओगे आंसर। हाँ, एलिमेंट कहाँ से ले? सर थीटा पे डी थीटा। सर्वेश नहीं, तुम पांचों को नहीं बताना है जो कल किए उसके अलावा। मतलब थीटा पे डी थीटा कहाँ से? यहाँ से फाइव पे डी फाइव ले ले, ऐसा कुछ। फाइव पे एक टुकड़ा डी फाइव ले ले, या कुछ और काम करे। सर मैंने तो ऐसे लिया बट उससे नहीं हो पा रहा simplify। कोई भी बेटर 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 मेथड बताओ इससे अच्छा। फाइव पे डी फाइव लेने से अच्छा, मतलब इस फाइव पे डी फाइव लेने से अच्छा। तो उसका बाइसेक्टर बना सकते हैं। एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फॉर श्योर इस डायरेक्शन में होगा, एंगल बाइसेक्टर पे। यस और नो? यस सर, यस लेकिन उसके आगे एग्जैक्टली। अब यहाँ से किसी फाइव एंगल पे एक टुकड़ा ले लो डी फाइव का यहाँ से, तो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा? सर आर डी फाइव, और उस पर आर डी डी जो फाइव। चार्ज होगा वो लैम्डा आर डी फाइव होगा। फाइन, डीएल इज आर डी फाइव, और जो चार्ज हो जाएगा उस पे दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ लेंथ। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज जो आएगा दैट इज लैम्डा इनटू लेंथ। तो डीक्यू जो होगा लैम्डा इनटू डीएल, दैट इज लैम्डा आर डी फाइव। अब इस टुकड़े के कारण, लेट्स से ये ग्रीन टुकड़े के कारण या व्हाइट टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड इट विल बी k dq by distance का square. This angle will also be equal to 5. यस सर, तो उसका cos फाइव कंपोनेंट ले लेंगे। Exactly. So इसका इधर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट ही होने वाला है, ये वाला कंपोनेंट सबका ऐड अप होगा। तो मैं पहले ही क्या करता हूँ, इसका इधर वाला कंपोनेंट ले लेता हूँ। सो de cos phi will be k dq की जगह पुट कर दो लैम्डा r d phi अपॉन r स्क्वायर, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दे? माइनस थीटा बाई टू से मतलब माइनस प्लस थीटा थीटा बाई टू। प्लस थीटा बाई टू तक। तो ये आ गया मेरे पास के लैम्डा बाई आर, कहीं पे कुछ तो छूट गया, कॉस फाइव छूट गया। के लैम्डा यहाँ पर आएगा के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, और इसका इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, कॉस फाइव डी फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव, लिमिट माइनस फाइव बाई टू माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, और ये बन जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू टू साइन थीटा थीटा बाई बाई टू। ये भी याद रख सकते हो। या फिर इंटीग्रेट करके निकाल भी सकते हो, तुरंत में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। सर अगर एंगल बाइसेक्टर से नहीं लेते तो प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम क्या होगी, तुम्हारा दो कंपोनेंट आता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो उससे बेटर है ना कि तुमको नेट मिल गया, और वो भी आइडेंटिकल नहीं है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट? राइट। ओके, नेक्स्ट स्पेशल केस। स्पेशल केस, अगर क्वार्टर रिंग हुआ, क्वार्टर रिंग, ये याद कर लेना, ऊपर वाला याद करो चाहे नहीं रख लो, ये क्वार्टर रिंग वाला याद करना, ये बहुत काम का है। तो मान लो ऐसा क्वार्टर रिंग है, तो क्वार्टर रिंग के कारण क्या होगा? सर थीटा 90 होगा तो थीटा बाई टू 45 होगा। थीटा बाई टू साइन 45, मतलब बेसिकली इधर की ओर आ जाएगा सर रूट टू टू के लैम्डा बाई आर। रूट टू के लैम्डा बाई आर।
√2 के लैम्डा बाई आर। बट ये मत याद करो, इसको ऐसा याद करो, इसका ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। तो इसको ऐसा याद कर लो कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर है, सो इट इज सर वो दोनों तरफ लैम्डा बाई आर, आ रहा है। और ये भी के लैम्डा बाई आर। राइट। यस। अब याद करो पीछे वाले केस में, यहाँ पे जब मेरा सेमी इनफाइनाइट आया था, इसमें भी देखो आंसर क्या आया था, सर था? के लैम्डा बाय आर। के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, अगर आर लिखने तो आर। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह मेरा रिलेशन सेम आ रहा है। So what we can do is we can replace semi-infinite ring, semi-infinite rod with quarter ring or vice versa. एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर नोट करके लिख लो ऐसे, सेमी इनफाइनाइट का भी प्लस इसका भी रिजल्ट अगर एट ए डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे भी के लैम्डा बाई आर और यहाँ पे भी के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों याद रख सकते हैं, बस ये दोनों, और वो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला फॉर्मूला, ये दोनों का आंसर है। डन। यस सर। क्वेश्चन लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस ये एक हाफ रिंग है, तो बताना है ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ हाफ रिंग। सर 2 के लैम्डा बाय आर। यस सर। डायरेक्शन सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि वो जो ऊपर वाला क्वार्टर है जो प्लस है, उसका चार्ज डेंसिटी +4 लैम्डा दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइट ग्रीन का -2 लैम्डा दिया हुआ है। नेक्स्ट ये रेड वाले पोर्शन का चार्ज डेंसिटी कितना एज्यूम कर लें, लेट्स से प्लस लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, और एक और पोर्शन कुछ एज्यूम कर लो ग्रीन। इस ग्रीन वाले पार्ट का चारों 90 डिग्री है। इस ग्रीन वाले पार्ट का चार्ज डेंसिटी इज लेट्स से -3 लैम्डा। बताना है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ।
सर नीचे वाले का 2√5 लैम्डा बाय आर आ रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो कितना आ रहा है? क्या सर? मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या आ रहा है? सर एक्स डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट साइड की तरफ 4 लैम्डा बाय आर आएगा और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ 2 लैम्डा बाय आर आएगा। और किसी को? सर लेफ्ट साइड में मुझे ये 5 लैम्डा बाय आर आ रहा है और नीचे 2 लैम्डा बाय आर आ रहा है। अच्छा उसका क्या था? ऊपर उसका लेफ्ट में 4 लैम्डा बाय आर था, नीचे 2 के लैम्डा बाय आर था। सॉरी सर, नहीं नीचे लेफ्ट में 4 ही है। हाँ, और नीचे 2 आ रहा है। क्वेश्चन वन सबका हो गया? यस। दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। इस वाले पार्ट के कारण के लैम्डा बाय आर इधर और के लैम्डा बाय आर नीचे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिया। राइट फॉर्मूला। फिर मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, ये तुमको याद रहता है, फॉर्मूला भूल जाते हो के लैम्डा बाय आर 2 साइन थीटा बाय 2। मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत कम जगह तुमको मिलेगा, तो ये जो लोग भूल जाते हैं, बट ये याद रहता है क्वार्टरिंग वाला। तो दैट इज अब रेड वाले के कारण के लैम्डा बाय आर इधर और के लैम्डा बाय आर नीचे होगा। नीचे ओवरऑल इफेक्टिव क्या बच गया, 2 के लैम्डा बाय आर नीचे की तरफ, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट। सिमिलरली कोई पॉइंट ओ ले लो, ओ पे इस पिंक वाले के कारण इधर की ओर 4 के लैम्डा बाय आर और नीचे की ओर 4 के लैम्डा बाय आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लैम्डा बाय आर, लैम्डा की जगह 4 लैम्डा। तो के लैम्डा बाय आर को कुछ येलो वाले सी पोर्शन मान के लें, कारण, हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा येलो अच्छा के दिखेगा। कारण। सर ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ फिर। ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर और निगेटिव है तो अपनी तरफ खींच रहा होगा 2 के लैम्डा बाय आर। रेड के कारण दोनों दूर जाएगा, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। और ग्रीन के कारण ग्रीन अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज 3 के लैम्डा बाय आर और ऊपर की ओर 3 के लैम्डा बाय आर। सो इफेक्टिव क्या बचा, लेफ्ट में 7 माइनस 3 4 के लैम्डा बाय आर और ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो नीचे की ओर 2 के लैम्डा बाय आर। जी मैंने चले नीचे ले लिया। राइट, कोई दिक्कत? नो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अच्छा अगर ऐसा रहा, ये तो- अगर ऐसा रहा, मान लो ये है और ये पूरा चार्ज है प्लस, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सर 0। 0। 0, सिंपल सा। अगर यही चीज ऐसे पूछे, एक लाइन है, ये एक पार्ट ऑफ ए सर्किल है ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, या फिर पूरा हाफ सर्किल बना लो, हाफ सर्किल बना लिया और फिर ये हाँ सर इसमें भी 0 है क्योंकि वो सेमी इनफाइनाइट को क्वार्टर इसको रिंग मान रहे हैं। क्वार्टर रिंग बना सकते हैं। एग्जैक्टली। इसका बता दो, बाकी लोग सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। जस्ट अ मिनट, ये सोचो एक
हाँ यस, तो ये आंसर आया। बाकी लोग यस सर। आरना एक्सप्लेन करोगी कैसे है? दो मेथड से सॉल्व कर लो, दोनों मेथड इजी है। पूरे में चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा। श्रीकांत क्या सॉल्व किया था? हाँ हाँ ना, नीचे वाले दोनों को भी सेमी इनफिनिटी लॉन्ग तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नीचे वाले को एक, हाँ नीचे वाले को भी सेमी इनफिनिट की तरह कंसीडर करेंगे तो दोनों तरफ सेम ओके फाइन ठीक है। ये तो बहुत तीन मेथड है इनफैक्ट, एक ये तीसरा मेथड। मतलब मैं क्या करता हूँ, पहला तो बिल्कुल इजी वाला मेथड जो तुमको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसको चार पार्ट में ब्रेक कर दो। एक पिंक, सबसे इजी तो नहीं है। एक ये वाइट, फिर ये लाइट ग्रीन, और ये रेड। तो पिंक के कारण क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट है, हमने पढ़ा है सेमी इनफाइनाइट के कारण के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली वाइट के कारण, क्वार्टर रिंग के कारण के लैम्डा बाई आर इधर, के लैम्डा बाई आर इधर। सिमिलरली ये लाइट ग्रीन के कारण के लैम्डा बाई आर इधर, के लैम्डा बाई आर इधर। एंड रेड के कारण के लैम्डा बाई आर इधर, के लैम्डा बाई आर इधर। तो देखो नेट जीरो हो गया। ऊपर भी टू के लैम्डा बाई आर, लेफ्ट में भी टू के लैम्डा बाई आर, राइट में भी टू के लैम्डा बाई आर, और डाउनवर्ड भी टू के लैम्डा बाई आर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड हम लोग बोल सकते हैं कि इस सेमी इनफाइनाइट रॉड को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सेमी इनफाइनाइट जो ये वाला रॉड है, यहाँ से यहाँ, इसको मैं क्वार्टर रिंग से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इधर वाला जो है, इसको मैं इस क्वार्टर रिंग से रिप्लेस कर दिया। तो क्या बना? एक सर्किल बन गया, और सर्किल के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अभिसरण देखिए जीरो होता है। फाइन। थर्ड तरीका जो, आदित्य तुमने भी इन दोनों में से कोई तरीका यूज नहीं किया है ना? क्या सर? कौन सा तरीका यूज किया तीसरा? तो तुमने कौन सा तरीका यूज किया था, 1 या 2? सर 2 सीधा उसको इनफिनिट लेंथ को क्वार्टर रेंज मान लिया। फाइन। एक और तरीका हो सकता है कि मेथड 3, दोनों को लाइन मान सकते हैं। एग्जैक्टली दोनों को लाइन मान लो। इस वाला ये जो रिंग है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ, इसको एक इनफाइनाइट मान लो, और यहाँ से यहाँ जो पार्ट है उसको एक इनफाइनाइट मान लो। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले के कारण 2 के लैम्डा बाई आर इधर, राइट वाले के कारण 2 के लैम्डा बाई आर इधर। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से ये तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी तुमको अच्छा है। डन, आगे चले। ये क्वेश्चन उसका था, इरोडोव का था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो, फिर आगे चलो। अगर मान लो ऐसा रहा, बिना ज्यादा मेहनत किए, ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत कर देना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड में सॉल्व करना। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
अच्छा अगर ये इनफाइनाइट नहीं होगा तो भी बता सकते हो ना, फॉर्मूला लगा के तो भी आ सर फिर जाएगा। थीटा फाइंड करना यस पड़ेगा। सर। हाँ थीटा फाइन थीटा दिया होगा तुमको समझ। ओके मिनिमम एफर्ट में इसको आंसर फाइंड करना है। सर √2 k lambda by r। डायरेक्शन सर नेगेटिव x और नेगेटिव y के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर। नहीं, सर मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए। सर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ही ईस्ट है। अच्छा हाँ सर नॉर्थ ईस्ट में आएगा। कैसे करें, शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा? सर पहले दोनों वायर्स को जो है क्वार्टर्स बना देंगे तो 3 क्वार्टर्स सर्कल बन गया। फिर प्लस माइनस क्वार्टर ऐड कर सकते हैं तो एग्जैक्टली प्लस से नेट 0 हो गया और माइनस से वो ऊपर को होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया कि एक प्लस लैम्डा भी है और माइनस लैम्डा भी है, सुपरपोजिशन। तो प्लस के कारण ओवरऑल क्या हो गया 0, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, या फिर ऐसा दोनों बोल दो, के लैम्डा बाई आर इस तरह और के लैम्डा बाई आर ऊपर, या फिर √2 के लैम्डा बाई आर, जो भी फॉर्मूला लगा के कुछ भी कर सकते हो। फाइन। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग दो, केस 4। केस 1 था ये वाला, अच्छा इसका मैंने नाम नहीं दिया ना, जहां पर ये वाला प्रूफ किया ना, ये वाला यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसमें लिख दो एक्सियल पोजीशन। ये वाला जो पोजीशन होता है ना रॉड का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो कभी हो सकता है तुमको एक्सियल पोजीशन बोले तो नाम में कंफ्यूज मत होना। और ये वाला जो हम लोग किए हैं, ये वाला पॉइंट, इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये दोनों वर्ड बस यूज कर लेना, कहीं पे लिख देना, सो दैट भूलो मत, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्चुअल पोजीशन का तो किया था ना हमने पहले एक हाँ बार आपने सर क्वेश्चन में दिया था। डेरिवेशन कर चुका है हमने, टर्म नहीं यूज किया था एक्सियल, अच्छा ओके सर। बस तो वहां पर टर्म उसका लिख दो। याद रखना है क्या एक्चुअल वाले का? नहीं एक्सेल वाला याद नहीं रखना। तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाते हैं। हाँ बस तुमको लाइन याद रखना कि इस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं और इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। राइट। केस 4, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis distance on the axis of a ring uniformly charged ring. Case 4, electric field on the axis of a uniformly charged ring. Uniformly charged ring. तो जैसे मान लो ये एक रिंग है ऑफ रेडियस r, मुझे यहाँ से x डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। कितना होगा, चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस।
सर मतलब इंटीग्रल टर्म आ गया। इंटीग्रेट कर लो, लेकिन वो तुमको ऐसा है जो तुमको याद रखना है और बहुत काम का है वो। इंटीग्रेट करने में कुछ होगा नहीं है, एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन मिलेगा। एलिमेंट कैसे लेंगे? सर डी वैसे थीटा टाइप का। टाइप लेंगे। यहाँ से किसी हाँ, थीटा एंगल पे एक टुकड़ा ले लेते हैं डी थीटा विड्थ का। इस टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, के लैम्डा बाय आर डी थीटा। तो ये टुकड़े का लेंथ क्या बनेगा? लेंथ विल बी आर डी थीटा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। सर डी डी क्यू विल क्यू बी जो है वो लैम्डा आर डी थीटा आर डी रहेगा। थीटा। लैम्डा इनटू डीएल, एंड दिस डिस्टेंस ये आर है एंड ये एक्स है, सो दिस डिस्टेंस विल बी एक्स स्क्वायर सर प्लस अंडर आर रूट ऑफ स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर हाँ, स्क्वायर, और वो डी में जो है वो अंडर रूट हट जाएगा। फाइन, तो डी जो आ जाएगा हमारे पास दैट इज के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के डी क्यू की जगह लिख देता है लैम्डा आर डी थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर और इसका cos थीटा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में लेंगे क्योंकि वर्टिकल का नेट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से इनटू x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट वाला पॉइंट देखूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एंड क्लियरली थ्री डायमेंशन में सोचो तो दोनों बिल्कुल अपोजिट में हिट जा रहा होगा और दोनों का ये वाला कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी कैन राइट डी cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा नहीं लो, थीटा कुछ और था, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, सो डी cos फाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा, एंड cos फाई को हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया के लैम्डा आर डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos फाई को लिख दो x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें? सर 0 से 0 2 से 360 मतलब 2 0 से 360 तक, क्योंकि पूरा मेरा पूरे सर्किल में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने डबल नहीं किया। अगर यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डी cos थीटा कर देता है तो मुझे 0 से 180 करना पड़ता सारे एलिमेंट के लिए। मैंने डबल नहीं किया तो मैं 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दूंगा। सर और सारा ये बाहर ही आ जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और सीधा 2 पाई आ जाएगा एंडिंग। एग्जैक्टली, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बच जाएगा बस। हाँ सर, पहले मुझे इंटीग्रेशन ऑफ, कंफ्यूजन हुआ था बट हमने तो डिस्टेंसेस पहले ही ली थी तो इसीलिए ऐसे आ जाएगा। एग्जैक्टली, सो ये बन गया के लैम्डा डी थीटा का इंटीग्रेशन 2 पाई बन जाएगा, सो 2 पाई आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये वाला टर्म देखो क्या बन गया,
सर टोटल चार्ज हो टोटल जाएगा। चार्ज टोटल चार्ज k q x अपॉन, ये एक्सप्रेशन देखा देखा सा लग रहा है? हाँ सर। हाँ सर वापस से वही सर वो पहुंच जो गए हम लोग। स्क्वायर टाइप में कर रहे थे और कॉर्नर से एग्जैक्टली, ले रहे थे। स्क्वायर का किए थे, हेक्सागोन का किए थे, सबका किए थे। तो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं, बहुत मस्त चीज आएगा यहाँ पे। या फिर एक और चीज करते हैं उसके बाद फिर। तो हम लोग सारे का नहीं याद रखेंगे, स्क्वायर का, हेक्सागन का, सबको नहीं याद रखेंगे। हम लोग बस ये वाला याद कर लो, बाकी सारा तुम डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकाल सकते हो, किसी का भी, किसी भी शेप का। और ये एक्सप्रेशन हमारे बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों, मतलब डेरिवेशन भी साथ साथ। फाइन, डन। ओके, अब देखो हम लोग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? अगर मेरा रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके? 0। ये रिंग है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं सेंटर पे बात करूं, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये तो हमें पता ही है। और ये लेट्स से इसका एक्सिस है। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 वापस से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग प्लॉट करें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे ये वाला ग्राफ प्लॉट किए थे ना, याद है? ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा। तो हमने जो कन्वेंशन माना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम लोग पॉजिटिव वाई में इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में है तो हम लोग निगेटिव वाई में इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए प्लॉट करूं ऐसा, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे 0 है सेंटर पे, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा और फिर वो डिक्रीज होकर 0 पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली पीछे वाले साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, तो हम लोग प्लॉट उसका नीचे की तरफ करेंगे, ये कुछ मैक्सिमम पहुंचेगा और ये पहुंच जाएगा। तुम्हें फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पे पहुंचेगा, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर आप रिपीट करेंगे क्या? लैग हो गया पूरा मेरा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो 0 है फॉर श्योर, रिंग के सेंटर पे। यस सर। और इनफाइनाइट पे भी अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो के क्यू बाई इनफाइनाइट स्क्वायर, दैट इज 0। सो सेंटर पे भी 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है। और मैं वही वाला ग्राफ यूज, कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ जो मैं इस ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में तो हम लोग पॉजिटिव वाई में इंडिकेट करेंगे, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव वाई में इंडिकेट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से एक मैक्सिमम पहुंचा होगा, फिर डिक्रीज होके 0 हो गया होगा, राइट? या यस और लेफ्ट साइड में वो ऐसा ही सेम चीज। तो फाइंड करना है कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पे वो मैक्सिमा पहुंचा होगा। समीक्षा, प्राची, सर्वेश, दिव्यांश एंड साकेदीप, ये वाला कन्वेंशन तुम लोग को बता दिया था ना सुमित ने? लॉर्ड का करें। इसका हाँ सर बताया था। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, कल भी तो हमने वो डिस्कस कर लिया था, ठीक।
सर r/√2। ओके, आगे किसी का? सही आदित्य, प्लस माइनस r/√2। क्या करना होगा मुझे यहाँ पे मैक्सिमम निकालने के लिए? सर डिफरेंशिएट करके 0। डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट एंड इक्वेटेड टू 0। मैक्सिमम किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? x के रिस्पेक्ट में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज kqx upon x square plus r square to the power 3/2। याद है डिफरेंशिएशन ऑफ u by v? यस u को सर, डिफरेंशिएट v माइनस uv का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। तो kq तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ ही दो, वो बाहर ले लो ये चाहो तो। मुझे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ना है, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब, एंड वी हैव टू इक्वेट इट टू 0। सो डेफिनेटली kq तो 0 नहीं होने वाला है, डिनोमिनेटर वाला भी क्वांटिटी भी 0 नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा टू द पावर 3/2 माइनस ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ को कॉमन ले लूँ दोनों टर्म में से, तो पहला वाला बच गया x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूसरा वाला बच गया माइनस 3x स्क्वायर। ये टर्म कभी 0 हो सकता है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम, तो डेफिनेटली ये वाला टर्म 0 होगा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। अगेन ये भी याद रखना, प्लस माइनस r/√2 बहुत काम का चीज है। जैसे मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी, प्लस माइनस r/√2 का। ओके सर। डन। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जस्ट कभी भी तुमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग बताया गया था कि कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है तो हमें मुझे डिफरेंशिएट करना है एंड इक्वेट टू 0। इसका लॉजिक भी बताया गया था, क्योंकि एट मैक्सिमम और मिनिमा स्लोप स्लोप ऑफ 0 द फंक्शन है स्लो 0, और ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पर मैक्सिमम आने वाला है या यहाँ पर मिनिमम आने वाला है, तो वो हम लोग नहीं चेक कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन वाला। नेक्स्ट, अब देखो इसका हम लोग एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग का वो वाला था, चार सॉरी स्क्वायर वाला क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्टली ये 4 पॉइंट था, हम लोग डायरेक्टली इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये 4 पॉइंट एक सर्किल पे लाई कर रहा है, एक सर्किल पे लाई कर रहा है,
मान लो ये स्क्वायर का साइड ए है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, √2 है, और सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस a/√2 हो जाएगी। डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर मुझे वो याद है कि क्यू की जगह मैं क्या डालूंगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस आर की जगह क्या डालूंगा, a/√2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, सीधा, एंड इट विल बी मैक्सिमम एट r/√2, सर a/2 दैट इज a की जगह r की जगह पुट कर दो a/√2 अपॉन √2, दैट इज a/2। तो अगर r/√2 तुमको याद है तुम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तुमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये काम हम लोग तभी करेंगे, सर डायरेक्टली जब ये रेगुलर इक्वेशन तभी लिखेंगे, पॉलीगॉन हो। रेगुलर पॉलीगॉन हो, सिमेट्री हो चार्ज में। अगर यहाँ पर +2q हो गया तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ट्रायंगल में भी हम लोग कर सकते हैं, एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या आएगा आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हाइट x above the center, सर k into 3qx by x square plus √3 a/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर नहीं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर एंड इंसेंटर कोइंसाइड्स एंड दैट इज आल्सो नोन एज, तो अगर मैं ऐसे ज्वाइन किया तो ये वाला होगा ना इस सर्किल का रेडियस, सॉरी, अगर मैं ऐसे ज्वाइन किया तो ये होगा इस सर्किल का रेडियस, तो ये पूरा रेड वाला जो लेंथ होगा दैट इज a√3/2, दिस इज a√3/2, और ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, 2:3 के रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। a√3/2 into 2/3, दैट इज a/√3 यस सर। अपॉन a/√3 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, एंड इट विल बी मैक्सिमम एट सर a/√6 a/√6 r/√2, और r की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a/√3, so it is a/√6, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस डायरेक्टली बिना कोई मेहनत किए। ये फील आ गया सबको कि कैसे लिखना है, आदित्य हाँ, ठीक है, बाकी लोग, अदिति, अमय, अमृता, फाइन, यस सर। एग्जाम में ऐसा मत करना कि प्रोसेस से सॉल्व करना शुरू कर देना, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था जो हम लोग को बहुत मेहनत लगा था, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन, ये इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये वाला प्लस वाला, या नहीं? हाँ सर अब तो कर सकते हैं आराम से। नहीं आएगा आंसर, गलत आएगा, क्योंकि अगर तुम इस ये बोलो कि ये सर्किल है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा ना आदित्य, राइट? तुम्हारा जो सर्किल है ना, जो तुम सर्किल एज्यूम कर रहे हो, सारे अच्छा हाँ चार्जेस वो तो रॉड है। हाँ आइडेंटिकली सर। सर्किल पे रहने चाहिए, हाँ हाँ ओके सर। तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई अगर ये आइडेंटिकली इस सर्किल पे ही लाई करता तो फिर हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे। अगेन हेक्सागोन हो, कोई भी रेगुलर फिगर हो, हम लोग एज्यूम करेंगे एक सर्किल पे है और फिर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस 5, electric field on the axis of a disk
of a disk. In fact, uniformly charged disk. Uniformly charged disk. So let's say this is a disk. सर इसमें एलिमेंट सर्कल्स ले लेंगे, मतलब रिंग्स ले लेंगे. ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो. रेडियस r, चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सर k सिग्मा पाई बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस k सिग्मा पाई बाय एक x मिनट, स्क्वायर. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. ये सिग्मा पाई बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस k सिग्मा पाई बाय x स्क्वायर.
इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते? सर मेरे पास मैं जो आंसर है वो बहुत सिंपल है, इस टर्म में आएगा आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा वेयर थीटा इज दिस एंगल। इस फॉर्म में अगर तुम सिंपलीफाई करके ला सकते हो तो फिर ले आओ, क्योंकि ये याद करना बहुत इजी हो जाएगा। सर आप एक बार स्क्रॉल अप कीजिए कहाँ पे? सर, और ऊपर यहीं पे? नहीं सर, इसके पिछले वाला। एक मिनट बताना, यहाँ पे रुके या और ऊपर? बस सर। ओके डन सर। तो क्या करता है, हो सकता है ये आंसर है, इसको सिंपलीफाई करने पे मे भी बन जाए। k को पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हारा पाई पाई कैंसिल आउट होगा। चलो एक बार देखते हैं यहाँ से। अगर मैं ऐसा r डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लूँ dr विड्थ का, r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का टुकड़ा लूँ, तो सर dA उसमें विल बी, dq जो होगा dA 2 पाई rdr होगा, तो dq जो है वो सिग्मा 2 पाई rdr हो जाएगा। सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, दिस इज dq। और इस टुकड़े का मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, dE विल बी k q k dq by r square, that is x square plus r square। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, सॉरी सर वो सीधे k, पूरा रिंग का ही लगा सकते हैं ना, हाँ उसमें k इनटू q x x, हाँ हाँ k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये उस रिंग का, इस रिंग के कारण आ गया, छोटे से येलो रिंग के कारण। और इसको इंटीग्रेट कर दो x r को 0 से कैपिटल R तक, तो ये हमारे पास बन गया k कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, k सिग्मा सर 2 पाई वो x कांस्टेंट। इंटीग्रल rdr बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। फिर हम लोग r हाँ, स्क्वायर को t मान सकते हैं, तो उससे r स्क्वायर 2r। को t मत क्यों मान रहे हो? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को t मान लो ना, या t स्क्वायर मान लो ना। अच्छा हाँ, बट मतलब सर सेम ही आया उससे रिजल्ट। हाँ सेम ही आएगा, बट थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी मान ले रहा हूँ, तो 2r dr क्या बन जाएगा? 2t dt, और r dr इज t dt, तो ये बन जाएगा k सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन ऑफ t dt अपॉन, ये बन गया t एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज t क्यूब। ये बन गया k सिग्मा 2 पाई x 1 अपॉन t स्क्वायर टी टू द माइनस 2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर -1 अपॉन सर -1। वो 2 पाई में से 2 चला जाएगा ना, क्योंकि अच्छा ओके, नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने उधर टी स्क्वायर लिया था, मैंने टी लिया था, तो इसलिए। सो ये आ गया -1/t, दैट इज k, k को पुट कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इंटू 2 पाई x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिमिट 0 टू r। सो ये बन गया 2 पाई से ये 2 बन गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक x भी है। जब r पुट करेंगे और पहले 0 पुट कर दो, तो 1 अपॉन x माइनस r पुट करो तो 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस x जो बाहर में है उसको अंदर ले जाओ, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब याद करने के लिए मैं इसको cos थीटा लिख देता हूँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos थीटा। देखो cos थीटा वही वाला एंगल है, cos थीटा वही होगा x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। सो इस टर्म में याद रखना आसान होगा।
सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या कि लाइंस ऑफ चार्ज को लेकर जो एलिमेंट रिंग लेने की जगह अगर हम लाइन सेगमेंट्स लेते तो उसमें सीधा थीटा, जैसे हमने पहले थीटा 1 थीटा 2 किया था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता। हाँ, उसमें बस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती ना, क्योंकि नहीं वो नहीं लाइन। नहीं, तुम्हारा तुम्हारा जो एलिमेंट बनता है आदित्य, तुमने क्या किया, यहाँ से तुमने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, इस टुकड़े के कारण तो तुम लिख दोगे। अब तुम एलिमेंट कैसे लोगे, इस नहीं टुकड़े के नहीं कारण सर, कैसे नहीं लिखोगे? सर, कर रही है। वो सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा थीटा से वो टुकड़ा, ऐसे भी ले सकते हैं ना मतलब। एक मिनट, कौन सा टुकड़ा? सर वो लाइन वाला जो आपने बनाया, नहीं, बट उसमें वो सेंटर वाला पॉइंट बहुत बार ले लिया जाएगा इंटीग्रेशन में। वो छोटा सा point, नहीं नहीं सही। नहीं, बट इनफाइनाइट लाइंस है ना ऐसे, अच्छा, तो तुम फिर बोल रहे हो कि उस लाइन को सेंटर के वो रोटेट कर रहे हो, और उस लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो अलग अलग पोजीशन में, और उन सबको ऐड कर हाँ दोगे। सर, क्योंकि वो सीधे हॉरिजॉन्टल में ही आएगा ना, तो वैसे ही सोच रहा था कि ऑल्टरनेटिव अगर मेथड है ये ज्यादा ठीक है। बट सर रिंग बेटर एलिमेंट। सबसे पहले रिंग ही सो जाता, वो बाद में सो जा। जैसा जैसा, हाँ सब वैसा ही आ रहा है, बट वहां पर प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब तुम ऐसा एलिमेंट ले रहे हो, तुमने ये लिया, अब जब तुमने ये सर लिया, वो ओवरलैप वाला एरिया प्रॉब्लम दे देगा। ओवरलैप वाला एरिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, और उसके बाद हाँ सर, वो एंगल भी बहुत हमेशा चेंज होगा ओवरलैप वाला। इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर ऐसे नहीं ले पाएंगे हम लोग, तो रिंग ले लो आराम से, ये आ जाएगा। सर रिंग Fine। लिया था। हाँ मतलब पहला तरीका तो वही दिख रहा है कि रिंग ले लो सीधा इंटीग्रेट करो। अच्छा, अगर मान लो ये रिंग बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग काइंड ऑफ इसको बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट प्लेन सीट, अगर हाँ रिंग बहुत सर, बड़ा है तो। सर और थीटा जब वो है 90 की तरफ जाने लगेगा तो सीधा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इफ डिस्क इज वेरी बिग, या फिर इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज वेरी लार्ज, इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज वेरी लार्ज, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट विल बिहेव एज इनफाइनाइट, इट विल बिहेव एज infinite seat of linear charge density sigma, of linear charge density sigma। तो ये काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट सर सीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना। हाँ सॉरी, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये काइंड ऑफ मेरा ऐसा कुछ, इधर इंफिनिटी इधर इंफिनिटी, सारी तरफ इंफिनिटी जा रहा है, काइंड ऑफ मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट है तो थीटा विल बी टेंडिंग टू 90। यस तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 0। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट हाँ क्लास में, सर, ये उसमें भी प्रूफ स्कूल में करेंगे, ये तुम्हारे स्कूल में करवाया पढ़वाया था। होगा। गॉसियन सर्फेस से सीधा प्रूफ हो जाएगा, ये अपना यहाँ से भी हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपने स्कूल सिलेबस में जो होता है ना, वो स्पेशल केस सब होता है, जो डायरेक्टली तुमको इजिली निकल जाएगा। स्कूल सिलेबस में बस उतना ही है, तुम्हारे बोर्ड से बस उतना ही पूछेगा। स्पोर्ट्स में तुमको डेस्क का नहीं पूछेगा, रिंग का पूछ सकता है। इसको हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, अभी तक जितना पढ़े हैं उसका कोई और तरीके से एलिमेंट लेके ऐसा कुछ सॉल्व कर सकते हैं? सर के एक पतला सा वो ले सकते हैं लाइन से, रेडियस। मतलब तुम बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा मतलब ऐसा रेडियस ले सकते हैं, मतलब ऐसा लाइन चार्ज ना, नहीं इधर सर, इधर। आप किसका पूछ रहे थे? अगर इनफाइनाइट सीट है और मुझे बिना ये अप्रोक्सीमेशन लगाए कोई और मेथड से निकालना है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, हाँ सर, तो लाइन ले निकाल सकते लेंगे, हैं। हम लोग लाइन ले सकते हैं। ऐसा इनफाइनाइट लाइन ले लेना, दोनों आइडेंटिकल एक्स एक्सिस पे मानना, और फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, फिर इंटीग्रेट करना, ये आ जाएगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा।
होमवर्क। दूसरे किसी तरीके से प्रूव करके देखना विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। जो लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ नहीं यूज करना। फाइन। तो इतना सारा चीज था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट हम लोग का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में HCM में क्या है, पहले फोर्स पढ़ाया है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है, फिर पोटेंशियल पढ़ाया है, फिर पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर है गॉस लॉ। बट हम लोग का सीक्वेंस थोड़ा चेंज रहेगा। फोर्स, फील्ड, फील्ड के बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये सब देखेंगे। सर ओके, डाइपोल लास्ट में करेंगे। डाइपोल बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि डाइपोल में तुम्हारे पोटेंशियल का भी यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज है, दोनों का यूज है। तो पोटेंशियल लास्ट में, डाइपोल लास्ट में चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज है। उसके बाद गॉस लॉ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ही तरीका है, तो इसलिए गॉस लॉ को हम लोग अभी कर रहे हैं। सो गॉस लॉ पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है। एक वन ऑफ देम इज एरिया वेक्टर। तो आज बस हम लोग एरिया वेक्टर और अगर टाइम मिला तो फ्लक्स देखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग द एरिया वेक्टर। ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है या कुछ भी है, लेट्स से दिस इज 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, so magnitude will be 48 centimeter square. That is fine. Direction will be perpendicular to the surface. Direction will be perpendicular to the surface. अब perpendicular to the surface दो हो सकता है, either out of the plane or into the plane. तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे as of now. For 3D object, for 3D object, direction of area vector is perpendicular to the surface, is perpendicular to the surface and radially outward. So राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक क्यूब है, तो अगर मैं इस फेस का बात करूं, ये वाले फेस का, तो इसका एरिया वेक्टर मुझे इधर ही लेना होगा। इस वाले फेस का बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर, ऊपर वाले फेस का बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाले फेस का बात करूं तो एरिया वेक्टर नीचे। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड। तुम्हारे ग्रुप पे होमवर्क आज रात में मैं भेज दूंगा कि कौन कौन से ग्रुप होमवर्क क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने हैं। HCM के भी, और जो PDF है सर्वेश, तुम लोगों को मैं PDF भेज दूंगा, वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, उससे भी कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। फाइन, डन। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग द फ्लक्स हो ही जाएगा। फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो फ्लक्स हम लोग अल्फाबेट फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लेट्स से ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास कर रहा है, ऐसा हम लोग फ्लक्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, तो वो E cos A हो जाएगा।
बेसिकली ई डॉट डी है। यस सर, सो डॉट डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। सर स्केलर। स्केलर पे। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कोई भी वेक्टर के लिए डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स। फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए क्या, फोर्स के लिए, सबको किसी भी चीज के लिए, फोर्स के लिए, वेलोसिटी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मतलब फ्लक्स का मैग्नेटिक मतलब फील्ड सिग्निफिकेंस क्या होता है फिजिकली? आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फ्लक्स का यूज करके हम लोग अलग अलग केस में, जैसे तुमने वो डिराइव किया ना 2k लैम्डा बाय d इनफाइनाइट लाइन का कारण, हाँ सर। या फिर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अभी थोड़ी देर पहले, वो फ्लक्स का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो इट इज अ मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली फ्लक्स एक गॉस लॉ में एक टर्म यूज होगा फ्लक्स, और उसका यूज करके। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं। ये अपने सिलेबस में है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। सिमिलरली ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर कोई चीज पास कर रहा है, लेट्स से वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी ए एंड सो ऑन। डन सर। देन तो फ्लक्स पे ठीक है, फ्लक्स को हम लोग नेक्स्ट आगे बाद में बढ़ेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। एक बार वो जो 3D वाला क्वेश्चन था ना, जो भी था, वो सारे को वापस से एक बार कर लेना, बिना देखे खुद से 3D वाले। इसके अलावा एचसी वर्मा में, चलो एचसी वर्मा का और उसका होमवर्क मैं भेजता हूँ ग्रुप पे। फाइन। ओके सर। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 5:45 से? हाँ सर। ओके ठीक है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं?